नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं फैंटेसी बेटिंग्स ऐप्स के बारे में कि आखिर ये इतनी एडिक्टिव क्यों है, और जब ये इतनी एडिक्टिव है तो सरकार और कोर्ट इसे बैन क्यों नहीं कर देती है। आपने काफ़ी सारे न्यूज़ ऐसे सुने होंगे कि इस बेटिंग ऐप के कारण वो इतना कर्ज में डूब चुका है, वो सुसाइड करने का सोच रहा है और इसी बेटिंग ऐप्स के कारण ये अपने ही घर में चोरी कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बात करेंगे और साथ ही वीडियो के अंत में मैं अपने तरफ से आपको कुछ समझाने का भी कोशिश किया हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। शिवराज सिंह सिसोदिया रातों रात ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीतकर करोड़पति बने हैं। जंगली रमी के आरपीएल टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। मैंने 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। अमर पटेल हैं, ड्रीम 11 में इन्होंने टीम बनाया और 2 करोड़ रुपए जीता। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक गरीब युवक की चमकी किस्मत, रातों रात करोड़पति बना राजस्थान का युवक। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम एक रियल स्टोरी से करते हैं। आप इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुने। एक आर्मी पर्सन थे जो कि दूर दराज में कहीं उनकी पोस्टिंग थी। वो ज़्यादातर फ्री ही रहा करते थे। उनके फ्री रहने के कारण उनके कलीग ने बता दिया कि आप एक छोटी सी फैंटेसी ऐप्स है, आप 50 रुपये लगाकर उसमें करोड़ों कमा सकते हैं। वो 150 की तो छोड़ो, 150 से बात पहुंची हज़ारों तक, हज़ारों से पहुंची लाखों तक। उस आर्मी पर्सन को इस बेटिंग ऐप्स की इतनी लत लग चुकी थी, वो इतने एडिक्टिव हो चुके थे कि जिस दिन वो ड्यूटी में भी रहते थे तो सारा ध्यान इस ऐप पे ही लगा रहता था। जिस दिन जीत जाते थे उस दिन और कमाने की इच्छा, और जिस दिन हार जाते थे उसे रिकवर करने की चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही करने के बाद कुछ समय के बाद उन पे 35 लाख का कर्ज हो चुका था। वो इस कर्ज के तले इतने परेशान हो गए थे कि वो सुसाइड करने का सोचने लग गए। कुछ समय के बाद उन्हें 20 दिन की डी एडिक्शन ट्रेनिंग दी गई, मोबाइल से दूर रखी गई, तब वो जाके आज नॉर्मल स्टेट में है, वो नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं। ये कहानी एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, पर आपको पता होगा कि इस ऐप के कारण कितने लोग ग्रसित हैं। आप हजारों और लाखों ट्वीट देख सकते हैं जिससे लोग का पैसा तो खराब हुआ ही है और साथ ही समय को भी वो खो दिए जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है। सबसे पहले आप ये जान ले कि ये सारी बेटिंग ऐप से आपको बच के रहना है। अगर आप प्ले स्टोर पे बेटिंग ऐप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि 100 से भी अधिक बेटिंग ऐप आपको शो कर रहे हैं, और इनकी रेटिंग की बात करें तो किसी भी बेटिंग ऐप की रेटिंग आपको 4+ ही मिलेगी। रेटिंग से आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐप कितनी जेन्युइन है। अब आपको यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन समझने की जरूरत है कि ये कैसे फैंटेसी बेटिंग ऐप ये करोड़ों लोगों से करोड़ों कमाती है और 1 या 2 को अपने कमाई हुई रकम की बहुत ही छोटी सी रकम आपको देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो 5 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर ने 100 रुपये लगाए, टोटल 500 होते हैं, जिसपे सबसे पहले आपको 28% गवर्नमेंट को GST देना पड़ेगा। तो इसमें से 500 - 140 करते हैं, तो अब आपके पास बचते हैं मात्र 360 रुपीज़। अब इसमें से भी 20% जो ऐप ओनर है वो लेते हैं, तो अब इसमें से 360 में से आप 72 माइनस करो तो आपके पास बचते हैं 288 रुपीज़। ये 288 रुपीज़ तो जो कॉन्टेस्टेंट जीता है उसे मिलना चाहिए, पर इसमें से भी आपको 30% TDS देनी होती है। TDS अगर आप इसमें से 30% माइनस करोगे तो आपके हाथ में आते हैं 201.6 रुपीज़। और आप ये भी याद रखें कि आपने शुरुआत में 100 रुपये लगाए थे, तो आपके पास जो टोटल पैसे आते हैं वो आपके पास आते हैं 101.6 रुपया। इस बेटिंग ऐप में जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जिसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो हमारी गवर्नमेंट को होता है। इस कारण गवर्नमेंट भी इस बेटिंग ऐप को बैन करने से पहले 100 बार सोचती है। और दोस्तों, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उसका अमाउंट मैंने इसलिए छोटा लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। जब ये रियल में इसकी अमाउंट होती है तो लाखों और करोड़ों में इसकी अमाउंट चली जाती है। अगर मैथमेटिकली इस ऐप से करोड़पति बनने की बात की जाए तो आपकी जीतने की, यानी आपकी करोड़पति बनने की प्रोबेबिलिटी इसमें ना के बराबर है, मतलब बहुत ही कम है। अगर एक मैं मेगा इवेंट की बात करूं तो आपकी इसमें करोड़पति बनने की प्रोबेबिलिटी 0.0000667% ही है। और इसमें कई लोग तो ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि अपनी जीत की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ये 4-5 आईडीज से, यानी अपनी फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड करके वो खेलने लग जाते हैं। वो उनको ये नहीं पता, वो ये नहीं समझ रहे होते हैं कि वो और भी ज़्यादा अपना नुकसान इनडायरेक्टली करवा रहे हैं। अगर आपको इतनी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल से बता दूं कि आपको इसमें करोड़पति बनने से 100 गुना ज़्यादा आसान होगा। आप IAS IPS बन सकते हैं या किसी छोटी स्टेट की आप CM बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि इतने सारे लोग इस ऐप के चपेट में कैसे आ गए और ये ऐप इतनी एडिक्टिव क्यों है। इस ऐप के एडिक्शन की पहली कारण की बात करें तो इसका पहला कारण है ऐड।
आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो या कहीं मार्केट में भी हो तो आपको इसकी ऐड दिखती ही है। आपको इसकी ऐड बार बार कहेगी कि टीम बना लो, टीम बना लो, चाहे वो कितने भी रिस्पेक्टेड प्लेयर हो। मैं MS धोनी तक की बात कर रहा हूँ, वो भी आते हैं और कहते हैं कि टीम बना लो या फिर खेलो दिमाग से। तो आप एक ना एक बार ना चाहते हुए भी ये सोचोगे कि मैं इसे इंस्टॉल कर ही लेता हूँ। एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप इसके जाल में फंस जाते हो। और ये सब तो नहीं, आप ऐसे भी ऐड देखते हो जिसे क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं थी, जिसने कभी क्रिकेट खेला नहीं और वो करोड़ों जीत गया। तो आप ये सोचोगे कि मैंने तो क्रिकेट भी खेली है, मुझे क्रिकेट की नॉलेज भी है, अगर ये जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ। तो आप ये सब सोच के बस 49 रुपये की बैरियर को आप क्रॉस कर लेते हो और आप उसमें चले जाते हो और आप उसके एडिक्शन में भी फंस जाते हो। इस ऐप के एडिक्शन के दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है लो एंट्री कॉस्ट। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे पहली बार लॉगिन करोगे तो आपको ये डिस्काउंटेड फीस 4 रुपये होती है। आप इसे 4 रुपये लगा कर भी आप इसमें करोड़पति बन सकते हो। 4 रुपये से तो कुछ नहीं होगा, ये सच बात है, पर मैं बता रहा हूँ कि आप इसके चपेट में जरूर आ जाओगे। और 4 रुपये तो छोड़ो, आपको ये कुछ पैसे क्रेडिट करती है ताकि आप उस क्रेडिट पैसे को लगाकर आप इसे खेलो और करोड़पति बनो। ये आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको ये अपने चपेट में लेना चाहती है। और तीसरे कारण की बात की जाए तो तीसरा कारण ये है कि इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इस ऐप में न्यू हो तो आपको ये शुरुआत में कुछ रिवॉर्ड भी देगा, मतलब आप इसमें कुछ जीतोगे भी। साथ ही में मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे आपने PUBG जैसी गेम के बारे में सुना होगा। PUBG भी एक कुछ ऐसा ही गेम डिजाइन किया हुआ है। अगर आप उसमें न्यू मेंबर हो, अगर आप उसमें नए नए खेल रहे हो तो आपको ये लगेगा कि मैं बिना प्रैक्टिस का ही इतना अच्छा खेल रहा हूँ। अगर मैं कुछ प्रैक्टिस के बाद, कुछ समय के बाद अगर इसे खेलता हूँ तो मैं इस गेम का मास्टर ही हो जाऊंगा। पर मैं बता दूं इतने सारे बात के बाद कि अल्टीमेट आप इसमें चौथा और जो सबसे मेन कारण है वो है हारे हुए पैसे को वापस पाने की इच्छा। आप इसे देखिए, नागपुर के एक बिजनेसमैन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पहले वो कुछ पैसे हारते हैं, फिर अचानक से वो 5 करोड़ जीत जाते हैं और फिर इसी जीत हार के चक्कर में वो 58 करोड़ रुपए गवा देते हैं। देखिए, हारने के बाद आप बस यही सोचते हैं कि एक लास्ट चांस, बस यही एक लास्ट और बार बार इसी के चक्कर में आप समय और पैसा दोनों पूरी तरह से गवा देते हैं। वीडियो में इतने सारे एनालिसिस के बाद अब हम ये समझते हैं कि ये गेम सच में स्किल और नॉलेज का है या बस ये गेम वैसे ही लक पे चल रहा है। आपने ऐप के बारे में सुना होगा, ऐप ओनरों का ये कहना है कि ये गेम स्किल का है। अब हम इसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये गेम सच में स्किल का है तो आपने एक ऐड देखी होगी जिसमें जिसे क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है और वो करोड़ों रुपए जीत जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गेम अगर स्किल की है ही तो जिन्होंने अपना पूरा जीवन क्रिकेट को दिया है, जैसे आकाश चोपड़ा, हरभजन सिंह, कपिल देव, ये ड्रीम 11 पर करोड़ों क्यों नहीं जीतते हैं? ये क्यों मेहनत करके, कमेंट्री करके या ऐड करके या कुछ और करके इतने पैसे कमाते हैं? मेरा बेसिकली यही कहना है कि ये ऐप ओनर आपको भ्रमित करते हैं। इसमें कोई स्किल और कोई गेम की बात है ही नहीं। अब जो लोग ड्रीम 11, माई सर्किल 11 या किसी भी फैंटेसी ऐप से एडिक्टेड है वो हमें ये बोलेंगे कि आप कौन होते हो हमें ज्ञान देने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है जो एडल्ट को ये फ्रीडम देती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इस पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश में शराब, सिगरेट, जुआ और शायद आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है। तो क्या आप ये सारी चीज करते हो? ये गवर्नमेंट और कोर्ट ने बस इस कारण से लीगल किया हुआ है। ये आपके खुद के समझ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एट द एंड मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इस फैंटेसी ऐप से आपको किसी तरह का कोई वैल्यू मिलना नहीं है। आपका बस इसमें पैसा और समय बर्बाद होगा। तो इस कारण से इस फैंटेसी ऐप को आज ही अनइंस्टॉल करें और अपना पैसा और समय सही जगह लगाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी आपकी राय इस वीडियो पे क्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।